हेलो फ्रेंड्स, ब्रह्मास्त्र एकेडमी में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं अक्षत बुधौलिया, आप सबका फिजिक्स मेंटर। कल हमने बात की थी मोशन के बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये फिजिक्स के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कई क्वेश्चन पिछले साल भी बने थे और इस साल भी बनने के बहुत से चांसेस हैं। तो हम देखते हैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब समान, मतलब कि कोई बॉडी अगर समान तरीके से मोशन कर रही है, एक ही स्पीड से चलती जा रही है, मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसका जो मोशन है उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जैसे हम इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं कि होता क्या है। मान लीजिए कोई बॉडी है, ये एक स्टूडेंट है, इसने मोशन चालू किया। ये जब हमने इसका मोशन देखना चालू किया था तो ये 0 पे, और यहाँ पर मैं मार्किंग कर देता हूँ 0 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, ये सभी मीटर्स में। और टाइम जब हमने देखना चालू किया था इसका, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर दूँ, टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे। 0 सेकेंड पे जब हमने इसका पोजीशन देखी, इसकी पोजीशन जब हमने देखी 0 सेकेंड पे, तब ये 0 मीटर डिस्टेंस पे था हमारे रेफरेंस पॉइंट से, जिसको हमने रेफरेंस पॉइंट माना था, उससे ये 0 मीटर पे था। इसके बाद इसने अपना मोशन चालू किया, तो ये चलते 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 मान लीजिए ये 10 मीटर पे आया। 10 मीटर पे जब आया ये, तब हमने टाइम देखा, तो ये जो टाइम है वो टाइम था 1 सेकेंड। फिर इसने फिर से अपना मोशन चालू किया और ये चल के यहाँ आ गया। जब ये 20 मीटर पे था तो हमने इसका जब टाइम चेक किया तो ये 2 सेकेंड हो रहा था। तीसरे सेकेंड पे ये यहाँ आया, और चौथे सेकंड पे ये था 40 मीटर डिस्टेंस पे। मतलब क्या होगा कि ये 0 सेकंड पे 0 मीटर पे था। 1 सेकंड जब हमने देखा, 1 सेकंड जैसे हुआ तो इसने 10 मीटर कवर कर लिया। 2 सेकंड जब हुए तो इसने 20 मीटर कवर कर लिया। 3 सेकंड जब हुए तो 30 मीटर कवर कर लिया, और चौथे सेकंड पे ये 40 मीटर पे था। तो ये यूनिफॉर्मली ट्रेवल कर रहा था, मतलब कि इसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है। हर एक सेकंड में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ये कवर कर रहा था। 1 सेकंड में 10 मीटर, अगले एक और सेकंड में 10 मीटर, फिर एक और सेकंड में 10 मीटर, फिर एक और सेकंड में 10 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके के मोशन को जहां पर इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर टाइम, जितना टाइम इधर से इधर जाने में लगा 10 मीटर जाने में, उतना ही टाइम और आगे के 10 मीटर जाने में लगा, उतना ही टाइम और आगे के 10 मीटर जाने में लगा। तो इसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म की अगर हम बात करें, इसमें मार्किंग कर देता हूँ। ये फिर से एक बॉय था मेरे पास, इसने अपना मोशन चालू किया। तो इसने क्या किया, ये जब हमने इसका मोशन का टाइम देखा तो 0 सेकेंड पे, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे ये 0 मीटर पे था। इसके बाद 1 सेकेंड जब हमने इसका काउंट किया, 1 सेकेंड बाद जब हमने इसकी पोजीशन देखी तो ये यहाँ पर था। एक और सेकेंड बाद जब हमने इसकी पोजीशन देखी तब ये यहाँ पर था।
मतलब t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे ये था 5 मीटर पे, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे ये था 20 मीटर पे, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड जब हमने देखा तब ये 50 मीटर पे आ गया। तो ये इसका मोशन कैसा है, ये 1 सेकंड में 5 मीटर चला, उसके बाद एक और सेकंड में 15 मीटर चला, फिर उसके बाद एक और सेकंड में ये 30 मीटर चला। तो इसका जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो कवर कर रहा है लेकिन इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा। पहले 1 सेकंड में 5 मीटर कवर किया, अगले 1 सेकंड में 15 मीटर कवर किया, उसके बाद अगले 1 सेकंड में इसने 30 मीटर कवर किया। तो ये क्या हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है। इसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि अगर आप यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो उसमें जो बॉडी है या जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कांस्टेंट है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड जो है वो वेरिएबल होती है। ठीक है, मतलब कि मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड होता है। स्पीड की बात करें या वेलोसिटी की बात करें, आगे हम समझेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। तो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में आपने क्या देखा, यूनिफॉर्म मोशन में जब बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो उस बॉडी के मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, जब बॉडी जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है या कवर करती है, उसके मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले वाले मोशन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड जो है वो वेरिएबल रहती है। आगे देखिए स्पीड क्या है। अभी एक टाइम आया स्पीड, तो स्पीड है क्या? स्पीड दो तरीके की होती है, एक होती है एवरेज स्पीड और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड जो हम पढ़ेंगे हम क्लास 9th स्टैंडर्ड में हम एवरेज स्पीड पर बात करेंगे। आगे जो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ेंगे वो 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, तो इसको हम अभी कवर नहीं करेंगे, इसको हम 11th स्टैंडर्ड में कवर करेंगे। एवरेज स्पीड क्या है कि हमारी जो स्पीड है वो हमेशा सेम नहीं रह सकती। जैसे हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी हमने स्टार्ट की थी 0 मीटर पर सेकंड से या 0 किलोमीटर पर आवर से, उसके बाद हमने गाड़ी कभी तेज करी कभी स्लो करी, एक कांस्टेंट स्पीड से तो नहीं चल सकते। तो हमारी टोटल जर्नी की जो स्पीड हम निकालते हैं वो एक एवरेज स्पीड निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालते कैसे, मान लीजिए कि मैंने बोला कि एक लड़का है जो कि भाग रहा है, कितनी स्पीड से भाग रहा है, बोला कि ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। फिर यहां पर एक कार है, मान लीजिए ये कार चल रही है, ये चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और एक ट्रेन है, ये ट्रेन चल रही है 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसका मतलब क्या है, ये लड़का जो चल रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, इसका मतलब क्या है, ये 2 किलोमीटर चल रहा है 1 घंटे में। हर 1 घंटे में ये 2 किलोमीटर चलेगा, आगे वाले 1 घंटे में भी ये 2 किलोमीटर चलेगा, फिर आने वाले 1 घंटे में भी ये 2 किलोमीटर चलेगा। तो ये इसकी एवरेज स्पीड है। हम इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसकी एवरेज स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब इसने कभी जर्नी करी होगी, दौड़ा होगा ये, और उसकी अलग अलग स्पीड्स को हमने निकाल के उसकी एक एवरेज स्पीड निकाली होगी, वो है 2 किलोमीटर पर आवर। तो देख लेते हैं एवरेज स्पीड निकालने कैसे। मान लीजिए कोई बॉडी है, इसने पहले 6 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस है 10 मीटर और इसने 6 सेकंड में कवर किया। फिर ये आगे चला, इसने आगे वाले 20 मीटर जो कवर किए वो 4 सेकंड में ही कवर कर लिए।
4 सेकंड में चला, मतलब कि पहले 10 मीटर 6 सेकंड में चला, उसके बाद आगे जो 20 मीटर चला वो 4 सेकंड में चल गया। इसने अपनी वो स्पीड में चेंज लाया, स्पीड इसकी बढ़ गई। तो हमें अगर इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का बहुत सिंपल है। एवरेज स्पीड जो है इसको हम SAVG भी लिख सकते हैं कभी कभी। एवरेज स्पीड इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, मान लो ये D1 10 मीटर और D2 20 मीटर। टोटल टाइम क्या था हमारे पास, T1 6 सेकेंड्स, T2 4 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी D1 प्लस D2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2। 10 मीटर प्लस 20 मीटर डिवाइड बाय 6 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30 डिवाइड बाय 10 मीटर सेकेंड, मतलब कि 3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई इसकी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इसकी एवरेज स्पीड आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉडी चल रही थी वो एवरेज ऑन एन एवरेज 3 मीटर कवर कर रही थी हर 1 सेकंड में। वैसे इसने ऐसा किया नहीं, लेकिन हमें इसकी एक ओवरऑल स्पीड निकालनी पड़ती है, इसलिए हम एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब करते हैं। एवरेज स्पीड इसकी जो थी वो थी 3 मीटर पर सेकेंड। इसने 3 मीटर हर सेकंड में चला होगा, ये हम मानते हैं। तो ये एवरेज स्पीड समझ में आई आपको। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लेके देखा, जब बॉडी थी, एक बॉडी है जो 10 मीटर चल रही है पहले 6 सेकंड में, उसके बाद 20 मीटर चल रही है 4 सेकंड में, उसने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया। तो हमने इसकी एवरेज स्पीड निकालने की कोशिश की, इसका फॉर्मूला लगाया, तो टोटल डिस्टेंस 10 प्लस 20 डिवाइड बाई टोटल टाइम 6 प्लस 4 एंड द आंसर इज 3 मीटर पर सेकंड। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऐसे एग्जाम्पल आपको अपनी बुक में ही मिल जाएंगे। मान लीजिए कि कोई बॉडी है, वो पहले 10 मीटर चल रही है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और उसके बाद वो आने वाले 20 मीटर चल रही है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ऐसा एग्जांपल आ गया मान लो आपकी बुक में, तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें पहले डिस्टेंस तो पता ही है, हमें टाइम निकालना पड़ेगा कि टाइम कितना कंज्यूम किया है इसने। डिस्टेंस D1 हमें पता है 10 मीटर चला, D2 हमें पता है 20 मीटर चला, हमें क्या नहीं पता है, हमें टाइम नहीं पता है, और एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल टाइम तो चाहिए पड़ेगा। तो हमको स्पीड दे दी है, ये बॉडी जो है वो पहले 6 मीटर चल रही थी 1 सेकेंड में, तो 1 मीटर कितने सेकेंड में चलेगी, 1/6 सेकेंड में। तो 10 मीटर कितने सेकेंड्स में चलेगी, 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 10 सेकेंड्स में, मतलब कि 10/6 सेकेंड्स। इसी को आप लिख सकते हो 5/3 सेकेंड्स। ठीक है, इसके बाद इस वाली साइड की हम बात करें अगर, तो ये 20 मीटर चल रही थी, ये D2, इसकी स्पीड क्या थी 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि ये 4 मीटर चल रही थी 1 सेकेंड में। तो 1 मीटर चलेगी 1/4 सेकेंड्स में, और 20 मीटर चलेगी 1/4 इंटू 20 सेकेंड्स में, मतलब कि 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड्स में। तो हमारे पास टोटल टाइम आ गया, पहली वाली जर्नी का टाइम आ गया 5/3 सेकेंड्स, दूसरी जर्नी का टाइम आ गया 5 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस D1 प्लस D2 डिवाइड बाय टोटल टाइम T1 प्लस T2। D1 क्या था 10 मीटर्स प्लस 20 मीटर्स डिवाइड बाय 5/3 प्लस 5,
इसको सॉल्व कर लीजिए। 30 मीटर डिवाइड बाय 5 + 15/3। (9/2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई इसकी एवरेज स्पीड। ठीक है, तो इसकी एवरेज स्पीड निकाली कैसे हमने? पहले स्पीड दी थी हमको, स्पीड से हमने डिस्टेंस निकाल लिया या टाइम, जो भी आपको इक्वेशन में नहीं दिया हो। जैसे अगर हम इसमें देखें तो हमको यहाँ पर डिस्टेंस दिया था, टाइम नहीं दिया था, तो हमने स्पीड से टाइम निकाल लिया कि 10 मीटर कितने टाइम में चलेगा, तो 5/3 सेकंड्स में चला। फिर 20 मीटर कितने सेकंड में चला? 5 सेकंड में चला। टाइम आ गया, इसके बाद हमें डिस्टेंस तो दिया ही था, तो हमने एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में उसको पुट किया, d1 + d2 डिवाइड बाई t1 + t2। तो हमारे पास आ गया 10 + 20 डिवाइड बाई 5/3 + 5। इससे आंसर आया 9/2 मीटर पर सेकेंड्स। ये आ गई इसकी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड सॉरी। हम कन्वर्जन देख लेते। कभी कभी क्या आ जाता है कि मीटर पर सेकंड से वैल्यू दी होती है, हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए होती है, या फिर किलोमीटर पर आवर में दी होती है तो हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए होती है। होता क्या है कि जैसे लिखा है 1 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या होगा? कोई बॉडी 1 किलोमीटर चल रही है 1 घंटे में। ठीक है, इसका आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो कैसे करेंगे? 1 किलोमीटर में आप देख लीजिए कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, डिवाइड बाय 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इतने सेकंड हो गए। इसको फिर सॉल्व कर लें तो 1000 मीटर डिवाइड बाय 3600 सेकंड्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/18। मतलब कि 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। तो अगर आपको 1 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर मीटर पर सेकंड है, जैसे 1 मीटर पर सेकंड दिया है, इसमें क्या होगा? 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपको मीटर पर सेकंड में दिया है और आंसर आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए है, या फिर आपको यूनिट कन्वर्ट करनी है, तो आप 18/5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।